सुंदर राइटिंग ऐसी राइटिंग है जिसे लोग मन से पढ़ते हैं या जिसे पढ़कर और देखकर मन खुश हो जाए। सुंदर राइटिंग की सभी को आवश्यकता पड़ती है, चाहे आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हो या जॉब करने वाले बाबू या अधिकारी। अमेरिका के महान राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने अपनी जीवनी में लिखा है कि मुझे जीवन भर अच्छी हैंडराइटिंग न लिखने का अफसोस रहेगा। वैसे तो सुंदर हैंडराइटिंग सभी के लिए आवश्यक होती है, लेकिन सबसे ज्यादा आवश्यक विद्यार्थियों के लिए है, चाहे वो विद्यार्थी 5वीं क्लास का हो या 15वीं क्लास का। कहा जाता है हैंडराइटिंग बोलता है। आप सोच रहे होंगे कि हैंडराइटिंग कैसे बोलता है। इसका मतलब है यदि आप 10वीं और 12वीं का बोर्ड परीक्षा देते हैं तो आपकी कॉपी जांच के लिए CBSI मुख्यालय जाती है। उस जगह उस शिक्षक को आपके बारे में कुछ पता नहीं होता कि आप क्लास में टॉपर हैं या मॉनिटर हैं या आप कौन हैं। वहां पर आपकी सुंदर हैंडराइटिंग ही आपके बारे में बताती है कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं या आपके अंदर कितना टैलेंट है। सुंदर हैंडराइटिंग की आवश्यकता हम सभी को है। आपकी राइटिंग खराब हो या ठीक हो, सभी को सुधारनी चाहिए। यदि आपकी हैंडराइटिंग खराब है तो उसमें सुधार करके उसे अच्छा बनाइए। हैंडराइटिंग सुधारने के 7 वैज्ञानिक तरीके। मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूं जो साइंटिफिक है, जिससे आपकी हैंडराइटिंग में जरूर सुधार होगा, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। जो भी आप लिखते होंगे उसमें जरूर उस नियम का पालन करें। नंबर 1, ठीक से बैठकर लिखना। आपकी राइटिंग टॉप की है, पूरे स्कूल में आप हैंडराइटिंग का खिताब जीत चुके हैं, लेकिन आप मुझे सीधे लेटकर बताइए या एक पांव पर खड़े होकर लिखकर बताइए। वैसा हैंडराइटिंग बिल्कुल नहीं लिख सकते, बैठकर लिखते हैं। इसलिए आप जब भी लिखने बैठे कुर्सी, टेबल या स्टडी टेबल का प्रयोग करें। इस प्रकार बैठे कि यदि आपको 2-3 घंटे लगातार बैठना पड़े तो कोई परेशानी नहीं हो। इस प्रकार से बैठकर लिखने में आपकी हैंडराइटिंग जरूर सुधर जाएगी। नंबर 2, पेन पर जोर देकर न लिखें। कई विद्यार्थी इस प्रकार लिखते हैं कि पीछे के 3-4 पेज में उनका निशान बन जाता है। इस प्रकार लिखने से आप बहुत जल्दी थक जाओगे और आपकी लिखावट भी अच्छी नहीं होगी। इस प्रकार आपको लिखते समय ना पेन को जोर से पकड़ना है और ना ही पेन को जोर से दबाना है। पेन को हल्के हाथों से पकड़ें और हल्का दबाकर लिखें। इससे आप देर तक सुंदर हैंडराइटिंग लिख सकते हैं। नंबर 3, लिखने की स्पीड को कम करें। यदि आपको हैंडराइटिंग में सुधार करना है तो आप अपने लिखने की स्पीड को थोड़ा कम करें। अभी आप जितनी देर में 3 पेज लिखते हैं उतनी देर में 2 पेज लिखें। इससे आपकी हैंडराइटिंग में जरूर सुधार होगा। जब आपकी हैंडराइटिंग में सुधार हो जाएगा तब आप अपनी स्पीड धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। नंबर 4, केवल पंजा नहीं पूरा बाजू को मूव करें। कई विद्यार्थी ऐसे लिखते हैं जैसे उसका केवल पंजा मूव हो रहा हो। पिछला भाग बिल्कुल स्थिर बना रहता है, जिससे उसे 1-2 पेज लिखने में ही हाथों में दर्द होने लगता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन पूरे हाथ में ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए आप लिखते वक्त पूरे बाजू को मूव करें। इससे आपकी हैंडराइटिंग में सुधार होगा। नंबर 5, 2 शब्दों के बीच गैप समान रखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब भी लिखें, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो, 2 शब्दों के बीच गैप एक समान रखें। यह नहीं कि कहीं कम और कहीं ज्यादा गैप दे दिया और कहीं बिल्कुल भी नहीं दिया। कई बार 2 शब्दों के बीच गैप न होने से शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। इसलिए आप अपने अंतिम उंगली की मोटाई के बराबर 2 शब्दों के बीच गैप रखें। इससे हैंडराइटिंग अच्छी दिखाई देगी। नंबर 6, लिखते समय पेज की सफाई पर विशेष ध्यान दें। विद्यार्थी एक पैराग्राफ लिखते हैं, उसमें से 5 शब्द को काट देते हैं या ओवरराइटिंग कर देते हैं, जो दिखने में बहुत ही गंदा मालूम पड़ता है। पूरे पेज पर यदि आप 4-5 जगह कट मार्क कर दिया तो फिर आप कितना भी अच्छा लिखें, यह गलत इंप्रेशन जाता है। इसलिए आप पेज सफाई पर ध्यान दें तो आपकी हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी। नंबर 7, लिखने में पेंसिल का उपयोग ज्यादा करें। भले ही किसी भी क्लास में क्यों ना हो, यदि आपको राइटिंग में सुधार करना है तो आप प्रतिदिन 1-2 पेज पेंसिल से जरूर लिखें। आज के समय में जितने भी अच्छे स्कूल हैं उसमें क्लास 5th तक के बच्चे केवल पेंसिल से ही लिखते हैं, क्योंकि अच्छी हैंडराइटिंग लिखने का यह वैज्ञानिक तरीका है। पेंसिल से लिखने वक्त उतना फास्ट हम नहीं लिख सकते जितना कि बॉल पेन या जेल पेन से लिख सकते हैं। इस प्रकार मैंने सुंदर राइटिंग लिखने की सभी विधियां आपको पूरे तरीके से समझा दी हैं। हिंदी राइटिंग हो या इंग्लिश की राइटिंग हो, आपको इन्हीं नियमों का पालन करना है। इससे आपकी हैंडराइटिंग में सुधार हो जाएगा। साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इसे लाइक और शेयर करने के साथ हमारे चैनल